बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज से हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फर्स्ट ईयर क्लास का जो नया मैथ है उसकी वीडियोस का आगाज करेंगे यूट्यूब के लिए। इससे पहले जो 9th क्लास का नया मैथ आया था उसकी वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर रहे हैं। उसमें आप सबका बहुत अच्छा फीडबैक है। उम्मीद करता हूँ कि इसका भी बहुत अच्छा फीडबैक रहेगा। तो इसकी डेली बेस पर हम इसके लेक्चर्स हैं वो अपलोड करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि एक एक्सरसाइज कंप्लीट एक ही लेक्चर में आ जाए। अगर नहीं आती तो हमारा कंसर्न ये होगा कि हम जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी पार्ट हैं, वो सारे वन बाय वन सॉल्व करें, ताकि स्टूडेंट को किसी भी किस्म का मसला ना हो। अगर वो यूट्यूब सर्च कर रहे हैं तो वहां पर उनको हमारे प्लेटफॉर्म से हर चीज आसानी से मिल सके। तो बाकायदा इसका आज आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो मैथ है ये पिछले मैथ से मेरे नजदीक बहुत हद तक बेहतर है। क्योंकि पिछले मैथ में बहुत सारी, एक तो हम 15 साल से उसको पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें लगता था कि ये नॉन रेलेवेंट हैं आगे जो हम यूनिवर्सिटी की क्लासेस में जाते हैं उसके लिए। तो अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक्सपर्ट ने उन चीजों को या तो मर्ज कर दिया है या उन चीजों को थोड़ा सा निकाल दिया है सिलेबस के अंदर से। तो अब जो जैसे आप देखें जो फर्स्ट ईयर के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर थे 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसके तकरीबन तकरीबन 6 चैप्टर तो ट्रिग्नोमेट्री के थे। तो अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 की बजाय 2 चैप्टर कर दिए हैं। तो बहुत अच्छा इनका ये इस्लाम है माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये बुक अच्छी लगेगी। तो और भी बहुत सारी चीजें जैसे डेरिवेटिव है, लिमिट है, इस तरह की चीजें जो है वो वेक्टर है, ये भी इन्होंने फर्स्ट ईयर में डाल दी जबकि ये सेकंड ईयर में थी। तो आई होप इंशाल्लाह आप इंजॉय भी करेंगे और आपको इसको करने का मजा भी आएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी ये पूरी सीरीज को देखें भी और इसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कीजिएगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसमें किसी किस्म का अगर कोई मसला हो तो उसके बारे में आपने इग्नोर नहीं करना, बल्कि आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करना है, या हमारा व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास है तो वहां पर आप इसके बारे में डिबेट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि स्टार्ट करें तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोल दूं, विश यू गुड लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप आगे जितना भी पढ़े आपके लिए वो आसानी रहे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रीवियस बुक में भी ये मॉड्यूल था, तो इस बुक में भी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये तो आपको पता है, 9th क्लास में इसकी प्रॉपर्टी भी आप पढ़ते हैं कि जो आपने एक वैल्यू है उसको पकड़ कर उल्टा देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 है तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 1/2। तो सिंपल हमें ये मिला कि हमने मल्टीप्लिकेटिव जब इनवर्स फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, उस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेना। ठीक है। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इतना सिंपल नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है आगे। जिस तरह आपके पास ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर आप बुक की स्टेटमेंट देखें तो आप लिखा होगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, -4 प्लस 7 आयोटा। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द यूनियन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपके पास रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब आपने इसका लेना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको उल्टाना है, यानी इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर मिसाल देकर, तो सेम इसी तरह आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1 को ऊपर लिखेंगे, -4 प्लस 7 अयोटा नीचे चला जाए। अब ये याद रखें कि जब भी अयोटा वाली वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी ना, तो आपने उसको खत्म करने के लिए उसका रैशनलाइज करना है, उसको पूरे फंक्शन। तो अब रैशनलाइज कैसे करेंगे हम, -4, अब ये प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, -7 अयोटा, -4 -7 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर या, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके साथ लिखेंगे हम। ठीक है, -4 प्लस 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -4 -7 अयोटा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अगर हम और करें तो ये आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी अगर हो तो हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम इसको भी ऐसे करेंगे, ऊपर वाला वैसे रहेगा -4 माइनस 7 आएगा, नीचे क्या आएगा -4 और -4, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फॉर्मूले के मुताबिक, तो क्या आएगा 7 आयोटा स्क्वायर -4 -7 आयोटा, -4 का स्क्वायर क्या है बच्चे +16, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये स्क्वायर आयोटा जो है आयोटा स्क्वायर, ठीक है ओके। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है -4 -7 आयोटा, ये 16 और यहां पर माइनस एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिखना है -1, क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद -4 -7 आएगा 16 आएगा और माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा 49। अब इन दोनों को आपने क्या करना है प्लस कर देना, -4 -7 आएगा डिवाइडेड बाय 16 और 49 को प्लस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 65, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 65। तो अब आपने प्यारे बच्चों रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपने लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे -4 के नीचे 65 अलग कर दो और 7/65, ये इसका भी एलसीएम है और इसका भी एलसीएम, इनको अलग अलग करें। आप इसको और सिंपल कर सकते हैं, जिस तरह ये जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आंसर ले, कैसे करेंगे -4/65 और -7/65 और ये अयोटा जो है वो खत्म कर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने इसको क्या करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट वाला रियल और सेकंड वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने इसको इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल लेने के बाद हमने इसका क्या करना है रैशनलाइज करना है इसको। तो आपको पता है वेरी सिंपल, ये इतना मुश्किल नहीं है, आपने इसको 9th क्लास में भी किया होगा। इसका साइन चेंज करके आप इसको यूं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट यही चीज आ जाएगी ये वाली, और जब इसको करेंगे तो देखिए एक दफा प्लस में एक दफा क्या है माइनस में। तो आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा, मैंने डिटेल से बताया कि उसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आपने स्क्वायर में लिखना है। तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ जरा थोड़ा सा, 2 और 2 मिलकर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 और आयोटा इसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर आएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो वैसी रहेगी माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा और नीचे आ जाएगा आपके पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 2 आएगा माइनस ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे 2 -5 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अयोटा स्क्वायर स्टिल होता है -1। उसके बाद स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 अयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 1 5 प्लस 5 बन जाएगा, प्लस 5 और 2 मिलकर के बन जाएंगे 7। अब आपने इसको कैसे लिखना है स्क्वायर रूट 2/7, यानी इसका भी एलसीएम और इसका भी एलसीएम माइनस स्क्वायर रूट 5/7। तो मैंने आपको बोला आप इसको और एक फॉर्म लिख सकते हैं पेयर की फॉर्म में, तो वो क्या बनेगा 2/7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से आप पेयर की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। अब इसके साथ ही हम इसका थर्ड पार्ट भी करेंगे, वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट जो है वो ये है 1 और 0, तो मैं इसको प्रॉपर उसी तरीके से आपको करवाऊंगा, पूरे मेथड से आपको करवाऊंगा, ठीक है। समझ आ रही बात नहीं, उसको प्रॉपर उसी मेथड से हम करेंगे। वैसे ये बात 0 को खत्म करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपने 0 को बीच में रखना है, उसके साथ आयोटा लगाना है और उसको पूरा प्रोसीजर वही लगाएंगे।
ताकि आपका कॉन्सेप्ट आगे पीछे ना हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, 1 + 0 हो जाएगा। इसी तरह आप इसको 1 के नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना, 0 आएगा। आगे आपको पता है कि हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो ये प्लस था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 - 0 आएगा, 1 - 0 आएगा, 1 - 0 आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1 - 0 आएगा। नीचे वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वो क्या है, 1² - 0 अयोटा का स्क्वायर, वैल्यू क्या आएगा, 1 - 0 अयोटा, 1 का स्क्वायर 1, देखो 0 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 0, अयोटा का स्क्वायर -1, तो -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, 1 - 0 अयोटा, नीचे क्या है, 1। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पर 1 - 0 अयोटा, और नीचे क्या आएगा आपके पास, 1 आपने लिखा हुआ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके पास आंसर। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर की फॉर्म में -0, अब 0 के साथ माइनस लिखते नहीं है, तो क्या आएगा आपके पास, 1 0 आ जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और खाली इसको 1 भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसका जो रेसिप्रोकल, यानी सॉरी, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो वही हो, ठीक है। वो कैसे बना, क्योंकि 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना, वो क्या होगा, 1 को क्या आएगा, 1 और 1, तो 1 और 1 भी मतलब 1 ही, ठीक है।